हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो आप लोगों ने देखा था कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार। चलो जल्दी से पहले इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। फिर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनात्मक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणात्मक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। चलो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से, गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले देखो, ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम इंसान की क्वालिटी बताते हैं ना, किसी जगह की क्वालिटी बताते हैं, किसी एनिमल की क्वालिटी बताते हैं। बेसिकली बोले तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज बताते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनके गुण बताते हैं, वही होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, आपके गुणवाचक विशेषण। चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द काइंड, नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। हिंदी में देखो, गुणवत्ता का एक विशेषण, जिस वर्णात्मक विशेषण भी कहा जाता है, का उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के प्रकार, प्रकृति या गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। वही जो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप नाउन की, प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हो, उनके गुण बताते हो, वही होते हैं हमारे क्वालिटी एडजेक्टिव्स या फिर गुणवाचक विशेषण। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, यह इस सवाल का जवाब देता है किस तरह से। चलो इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये व्हाट काइंड ऑफ क्या है। सबसे पहले है ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वह एक बहुत बहादुर सैनिक है। पहली बात तो सोल्जर जो है, सैनिक जो है, वो हमारा क्या है? नाउन। वो कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है? ब्रेव है, बहादुर है, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दिस इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, यह एक सुंदर बगीचा है। बगीचा, गार्डन क्या हुआ? नाउन। और उसको किस तरीके का है वो क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। अच्छा देखो, जिनको नाउन नहीं आता उसकी वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो जाकर भी उन्हें जरूर देखना, क्योंकि जब आप ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस में करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कि सेंटेंस में जो बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, वो आपका नाउन होता है ना। क्या बात हो रही है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रिया इज अ स्मार्ट गर्ल। रिया एक स्मार्ट लड़की है। गर्ल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, वो तो आपका नाउन हो गया। लेकिन कैसी है वो? स्मार्ट है, तो वो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो एक स्मार्ट लड़की है। नेक्स्ट है हमारा द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है। मैंगो, आम, आपका नाउन हो गया। और वो कैसा है, किस तरीके का है? व्हाट काइंड ऑफ, तो ये कैसा है? मीठा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो जो भी नाउन्स आपके संज्ञा की क्वालिटी बताते हैं, वर्ड्स उनका गुण बताते हैं, वो आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्लियर? और हिंट के लिए बताया हुआ है कि आपको सेंटेंस से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का। अब देखो फीचर्स, ऑलवेज डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, साइज, शेप, नेचर, स्टेट, पर्सनैलिटी। हिंदी में देखो, हमेशा गुणों, विशेषताओं का वर्णन करता है, रंग, आकार। भाई यही सब तो आपकी क्वालिटीज हुई ना, गुण हुई। अगर आप अपने आप को देखो तो आप कैसे जज कर सकते हो? टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग हेयर्स, है ना। तो यही तो आपकी क्वालिटीज है, यही तो आपके गुण है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रंग, आकार, प्रकृति, स्थिति।
व्यक्तित्व आदि। नेक्स्ट देखो, मोस्टली यूज्ड विद नाउन्स। अभी अभी मैंने एग्जांपल्स में दिखाया, नाउन के पहले ही यूज हो रहे थे। कैसे? स्मार्ट गर्ल, गर्ल नाउन थी, उसके आगे स्मार्ट आ गया। लड़की आपकी क्या थी? संज्ञा थी, उसके आगे स्मार्ट आ गया, विशेषण आ गया। वही तो था आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। मोस्टली यूज विद, जैसे ये हम पढ़ चुके हैं, तो रेड ड्रेस, टॉल बॉय, ऑनेस्ट मैन, ज्यादातर संज्ञाओं के साथ उपयोग किया जाता है, जैसे लाल पोशाक, लंबा लड़का, ईमानदार आदमी। क्लियर? लास्ट देखो, कैन ऑल्सो फॉलो वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, सीम, लुक, फील। क्रियाओं का भी पालन कर सकते हैं, जैसे इज, आर, था, लग रहा है, देखो, महसूस कर सकता है। देखो, द ड्रेस इज रेड, पोशाक लाल है। शी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिख रही है। अच्छा, अब आपको ऐसे नहीं रटना है कि नाउन दिख गया, संज्ञा दिख गया, उसके आगे वर्ड लिखा हुआ एडजेक्टिव है, नहीं। आपको सेंटेंस से पहला कौन सा क्वेश्चन पूछना है कि किसके बारे में बात हो रही है ना, और उसकी क्या क्वालिटी बताई जा रही है, कि वो किस तरीके का है, व्हाट काइंड ऑफ है, उसी को ही सर्कल करना है। जैसे देखो, द ड्रेस इज रेड, अब नाउन के पास नहीं है, लेकिन हमें क्या बता दिया कि ड्रेस कैसी है? रेड कलर की है ना। व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ लिया। हिंदी में देखो, पोशाक लाल है, किस तरह की पोशाक है? लाल है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। शी लुक्स हैप्पी, वो कैसी दिख रही है? हैप्पी दिख रही है, खुश दिख रही है, वह खुश दिख रही है। तो खुश आपका हैप्पी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। देखो बच्चों, ये डिफिकल्ट नहीं है और रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेंटेंसेस लिखते हो, आपको सबसे पहले तो उसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, संज्ञा को आइडेंटिफाई करना है, या प्रोनाउन को या सर्वनाम को, है ना। वो कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में किससे रिलेटेड बात हो रही है ना। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, तो एक बार ये पूछो कि किस तरीके का है, व्हाट काइंड ऑफ। जैसे ही आपको वो आंसर मिल जाए, उसी पे आप लोग अंडरलाइन कर देना, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे मोस्टली बोला गया है कि वो नाउन के पहले आता है या नाउन के पास आता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे वर्ब्स, क्रियाओं को भी फॉलो करता है, जैसे हमारे इन सेंटेंसेस में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ग्रामर में, व्याकरण में रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बस समझ के चलो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भी ध्यान से सुन लिया तो भी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो रटने जैसा कुछ नहीं, और रटते तो हम बचपन से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ग्रामर नहीं आई है। तो ग्रामर को, व्याकरण को समझो, जितना ज्यादा समझोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओगे। अब देखो, टाइप्स ऑफ क्वालिटी, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है, वो क्वालिटीज बताता है। अब क्वालिटीज कैसी कैसी हो सकती है, गुण कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, शारीरिक गुण, वो क्या होता है? जैसे टॉल, लंबा, शॉर्ट, छोटा। अच्छा, आप इनको पढ़ा भी मेरी तरह ही किया करो, फिर आपको क्या है, अगर उस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा ना तो भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, टॉल, लंबा, शॉर्ट, छोटा, हैवी, भारी, लाइट, हल्का, राउंड, गोल, स्क्वायर, चौकोर। ठीक है, ये आपकी फिजिकल क्वालिटीज है, मतलब शारीरिक क्वालिटीज। जैसे कोई बॉक्स है ना, आप उसको क्या बताओगे कि वो एक स्क्वायर शेप में है ना, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है कि वो कैसा दिख रहा है ना, तो ये भी आपकी फिजिकल क्वालिटीज में आता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी हमें दिया है, अ टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसी है? आपकी जो इमारत है वो कैसी है? ऊंची है, टॉल है, तो वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है ना, इसीलिए ये उसकी फिजिकल क्वालिटी हुई। क्लियर कि वो दिख कैसा रहा है। जिनको ये नहीं पता फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो दिख कैसा रहा है ना। अब देखो, कलर एंड अपीयरेंस, रेड, ब्लू, शाइनी, ब्राइट। चलो इसको अपने तरीके से पढ़ते हैं। रेड मतलब लाल, ब्लू नीला, शाइनी चमकदार, ब्राइट उज्जवल, डल सुस्त। इसका मतलब क्या है? कलर अपीयरेंस, मतलब उसका कलर कैसा है ना। पहले हमारा फिजिकल अपीयरेंस था, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक तो उसका शेप एंड साइज बता रहा है कि वो कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, राउंड है, स्क्वायर है, कैसा है। दूसरा उसका कलर अपीयरेंस, कि वो दिख कैसा रहा है, कौन से कलर का है।
है ना, वो ब्राइट है या फिर वो डल है, वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और वैसे भी आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोग क्वालिटीज कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इतना आपको डीप में नहीं पूछा जाता। आपसे बस यही पूछा जाता है कि आप अंडरलाइन कर दो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा शेप एंड साइज। इसमें क्या क्या आएगा? आकार, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टाइनी, ह्यूज, और बड़ा, छोटा, लंबा, छोटा, विशाल। अच्छा, ये भी आपके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर ही आता है ना। अ स्मॉल डॉग, कैसा डॉग है? एक छोटा कुत्ता, कैसा कुत्ता है, कैसा डॉग है, छोटा है, स्मॉल है। अब वो भी हमें कौन सा आंसर दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन वो उसका शेप एंड साइज बता रहे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ये वाले भी पढ़ लोगे इसके फीचर्स। अब देखो, कैरेक्टर, मेंटल ट्रेट्स, चरित्र, मानसिक लक्षण। इसका क्या मतलब है? पहले पढ़ो, फिर उसका कैरेक्टर कैसा है ना, वो कैसा है, आपसे कैसे बात करता है, रूडली बात करता है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, काइंड है, दयालु है, ब्रेव, बहादुर है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो ये उसके क्या हो गया? उसका कैरेक्टर हो गया, है ना, कि वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। अब मैंने मैन, हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक मैन की बात हो रही है, तो वो तो आपका नाउन हो गया, वो आपकी संज्ञा हो गया, है ना। लेकिन वो किस तरीके का है, व्हाट काइंड ऑफ है, तो वो आपका कैसा मैन है? ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी है। तो ये भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। लास्ट है हमारा टेस्ट, फीलिंग, स्टेट, मतलब उसका स्वाद कैसा है ना, भावना कैसे, अवस्था कैसे। स्वीट मतलब मीठा, सार मतलब खट्टा, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्वीट मैंगो, एक मीठा आम। अब हमें ये तो पता चल गया कि आम के बारे में बात हो रही है, तो वो आपका क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन वो किस तरीके का है? वो मीठा है ना, वो स्वीट है, तो वो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए कराया है ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में और ज्यादा हेल्प मिल जाए, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। बाकी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका क्या काम है? आपको सेंटेंस देखते के साथ ये जानना है कि किसके बारे में बात हो रही है ना, किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस जगह के बारे में बात हो रही है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड क्या बात हो रही है, जिसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे अपने सेंटेंस से? व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का। जैसे ही हमें वो आंसर मिला, हमने उसको तुरंत सर्कल कर दिया, क्योंकि वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। चलो अब आगे चलते। देखो ये बहुत आसान है अगर आप लोग कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो। यूज इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका यूज क्या है ना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कैन बी कंपेयर्ड, गुणवत्ता के विशेषणों की तुलना की जा सकती है। पॉजिटिव डिग्री, सिंपल डिस्क्रिप्शन, रिया स्टॉल। इसके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाली वीडियो जरूर 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 करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हम लोग गड़बड़ करते हैं और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको स्किप मत करना, उसको जरूर करना, है ना। अब हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रीज होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होते हैं उसमें क्या होता है? आप किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे। फिर सेकेंड नंबर पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, जब आप दो चीजों में, दो नाउन्स में कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। फिर आपके आते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जब आप सब में से बता रहे हो। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे सिर्फ रिया की बात हो रही है, वो कैसी है? टॉल है ना। फिर रिया इज टॉलर देन सीता। अब दो लोगों में हमने कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद क्या है? रिया इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब पूरी क्लास में कर दिया। तो पहले हमने सिर्फ रिया की क्वालिटी बताई थी, तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। फिर हमने उसको सीता के साथ कंपेयर कर दिया, तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। फिर हमने उसको सबके साथ कंपेयर किया, तो वो हमारी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, उस वीडियो में मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई है कि आप लोग इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। अब देखो आगे,
नेक्स्ट है हमारा रूल्स क्या क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज जनरली यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। गुणवत्ता का विशेषण आमतौर पर गणनीय संख्याओं के साथ प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल मतलब जिन भी चीजों को आप काउंट कर सकते हो, आप गिन सकते हो, ज्यादातर वो उसके साथ आता है ना। ऑलवेज आंसर्स व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का, ये मैंने आपको बता दिया। नॉट यूज टू शो नंबर्स और क्वांटिटी, दोज आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। संख्याओं मात्राओं को दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, उनके लिए हमारे क्या है संख्या वाचक विशेषण और परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर। हम क्वालिटी जरूर बताते हैं, उसका गुण जरूर बताते हैं, लेकिन वो नंबर्स में नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर्स के लिए हमारे दूसरे एडजेक्टिव्स हैं, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं उन दोनों को एक साथ करवाऊंगी ताकि आपको जो उन दोनों में एक कंफ्यूजन होती है छोटी सी, वो भी क्लियर हो जाए, है ना। तो ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले ग्रामर को समझो कि वो मतलब क्या है, उसमें हमें क्या रिलेट करके लिखना है। द रोज इज डैश रेड और 5, गुलाब डैश है। अब देखो क्या यहाँ पे 5 का 5 का सेंस बन रहा है। अगर मैं बोलूं गुलाब 5 है, द रोज इज 5, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी क्वालिटी बतानी है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा दिख रहा है, व्हाट काइंड ऑफ, तो वो रेड है, वो लाल है। अच्छा, ग्रामर करने के एक अच्छी ट्रिक और बताते हैं। आप लोग रीडिंग किया करो डेली 10 मिनट्स, और जब आप ऐसे कर रहे होते हो ना, तो आप उसको कम से कम 5 बार उस सेंटेंस को पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या लिखना है। क्योंकि जब आप बोलोगे उसको बार बार, तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा, है ना, तो आप उसमें ठीक लिख पाओगे। तो ये भी जरूर किया करो, जो आंसर ना आए एग्जाम में उसको बार बार रीड किया करो, रीड करने से आपको जरूर आएगा। देखना, अब देखो, माई ब्रदर इज अ डैश बॉय, मेरा भाई डैश लड़का है। ऑनेस्ट, मेनी, ईमानदार या कई। क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माई ब्रदर इज मेनी बॉय, मेरा भाई कई लड़के हैं, क्या ऐसा कोई सेंस बन रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसकी क्वालिटी बतानी है, इसका गुण बताना है। वो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ईमानदार, कि मेरा भाई कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिस सूप इज वेरी डैश, यह सूप बहुत डैश है। अब देखो क्या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सूप इज 3, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा हॉट, गरम है। नेक्स्ट है हमारा द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, हाथी एक डैश जानवर है। क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ? नहीं ना, क्योंकि हमें इस पे क्या बताने है, उसकी क्वालिटी बतानी है, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का है। तो किस तरीके का है, वो बिग है, बड़ा है। तो ये होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो आई होप आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आया हो, है ना। तभी हम आगे करेंगे, पहले मैं इसका रिकैप दे दूं आपको। गुणवाचक विशेषण कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है हमारा नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा, पूछो कि ये किस तरीके का है, व्हाट काइंड ऑफ, वो पता चल गया, उसको सर्कल कर देना, क्योंकि वही होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारक विशेषण। पहली बात तो डेमोन्स्ट्रेटिव को रट लो, आपको हर जगह दिखेगा, प्रोनाउन में भी दिखेगा, सेंटेंसेस में भी दिखेगा, है ना। और आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे भी रिलेट करके जब हम आगे क्या करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो आप लोगों को ये वर्ड आना चाहिए। इसका मतलब होता है जब आप पॉइंट आउट करते हो, है ना, कि आपको किसी को बताना है कि कोई चीज आपके जो सामने रखी है या बाहर रखी है, उसको पॉइंट आउट करके बताना है। क्लियर। इसके 4 होते हैं हमारे, दिस, दैट, दीज, दोस। पहली बात तो ये समझो, दिस का प्लूरल ही दीज होता है ना, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। इसका क्या मतलब है कि दिस को हम सिंगुलर एक के लिए यूज करते हैं, दीज को हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, दैट में भी हम एक के लिए यूज करते हैं, दोज को हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। इसको मैं कैसे याद दिलाती हूँ, देखो, दिस, दीज मतलब जो आपके पास की चीज है, जो आपको दिख रही है ना। दैट, दोज मतलब दूर वाली। तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं, दिस,
these, that, those, मतलब जो हमें नहीं दिख रही है वो that और those, जो हमें दिख रही है वो हमें this और these। अरे अगर आप कमर के पीछे देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे याद रखना कि that, those जो हमें नहीं दिख रही है, this, these जो हमें दिख रही है, तो ये आपके क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, आपके प्रदर्शनकारी वर्ड्स हो गए, सॉरी एडजेक्टिव नहीं वर्ड्स हो गए, क्योंकि ये आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे, है ना। अब देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, बेसिकली नाउन। They show which ones you are talking about and the place before a noun. प्रदर्शनकारी विशेषण ऐसे शब्द है जिनका उपयोग विशिष्ट लोगों या चीजों को इंगित करने के लिए किया जाता है। वे दिखाते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और संज्ञा के सामने रखे जाते हैं, मतलब नाउन के पहले आते हैं, है ना, क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन है, आप उन्हीं को तो पॉइंट आउट करोगे, प्रोनाउन नहीं सॉरी नाउन को ही पॉइंट आउट करोगे, संज्ञा को ही इंगित करोगे, तो उनके जस्ट पहले ही आ जाएंगे, है ना। अब देखो जब आप इसके एग्जाम्पल करोगे ना तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब उस होता है, दीज मतलब ये होता है, दोज मतलब वे। फिर से याद दिलाते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, यह, ये, वह, वे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना अगर आप लोग भूल जाओ तो। अब एग्जाम्पल देखो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब दिलचस्प है। अब हमने जैसे ही पूछा कि किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में बात हो रही है, वो तो हमारा नाउन हो गया, किताब तो हमारी संज्ञा हो गई, उसके जस्ट पहले आया है दिस बुक, है ना, तो यह किताब, तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारी विशेषण, है ना। दैट, उस, दैट कार इज एक्सपेंसिव, अब हमें वो दिख नहीं रही है और वो दूर है, तो उसके लिए क्या आ गया, यह कार महंगी है, तो जो हमें नहीं दिख रहा है उसके लिए हमने दैट यूज किया। और अभी हम सिर्फ एक एक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम दिस और दैट यूज कर रहे हैं। जब हम एक से ज्यादा के लिए करेंगे तो हम उसके लिए दीज, ये, या दोज, वे, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये सेब ताजा है। पहली बात तो किसके बारे में बात हो रही है, ये सुनो, ये जानो, उसमें किसके बारे में हो रही है, एप्पल के बारे में हो रही है, सेब के बारे में हो रही है, तो वो तो आपका नाउन हो गया। और जैसे ही आपने पॉइंट आउट करके बता दी ये, है ना, दीज एप्पल्स, तो वो आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, प्रदर्शनकारी विशेषण हो गया। देखो ये बहुत आसान है, जैसे वर्ड्स होते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, इन वर्ड्स का मतलब जरूर जानो, क्योंकि आपको हर जगह दिखेंगे और आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, दोज, वे, दो स्टार्स आर ब्राइट, वे तारे चमकीले हैं। अब स्काई में आपको तारे दिख रहे हैं, कितनी दूर है वो, है ना, इसीलिए आपने उनके लिए क्या यूज किया, दीज, और दीज, वे क्यों यूज किया, क्योंकि वो प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन है, एक से ज्यादा है, इसीलिए आपने दोज यूज किया है, वे यूज किया। अच्छा मैंने दीज बोल दिया था, आपने दोज यूज किया है, वे यूज किया है। क्लियर, आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे की पॉइंट्स। They always followed by a noun, unlike demonstrative pronouns which stand alone. उनके बाद हमेशा एक संज्ञा होती है, प्रदर्शनकारी सर्वनामों के विपरीत जो अकेले खड़े होते हैं। देखो ये बात मैंने प्रोनाउन में भी बताई थी, और प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे ना तो 5-6 मंथ्स में आपकी ग्रामर, व्याकरण बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आप बीच बीच में स्किप करते चलोगे, ये सोच के नहीं ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, नहीं, सारा देखना है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि वो बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है ना। और हमने सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में किए हैं। देखो शॉर्ट में तो आप हमेशा करते आ रहे हो कि डेफिनेशन पढ़ते हो और फिर सोचते हो मुझे आ गया, नहीं, आपको समझना आना चाहिए। वही मैं ट्राई कर रही हूँ अपने इस कोर्स में कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, है ना, वो ज्यादा जरूरी है, रट्टाफिकेशन नहीं है। अब देखो अभी बात किसके बारे में हो रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज कंफ्यूजन खत्म होगी। जो प्रोनाउंस होते हैं, वो जो सर्वनाम होते हैं, वो आपकी नाउन्स की, संज्ञा की जगह ले लेते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं।
और जो एडजेक्टिव्स होते हैं और विशेषण होते हैं वो उनके साथ आते हैं, है ना। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसके एग्जाम्पल से समझ जाओ। दिस बुक इज माइन। अब देखो नाउन आ रहा है ना यहाँ पे, और उससे पहले दिस है। पहली बात तो बुक आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि नाउन है ना। यह किताब मेरी है, तो किताब आपकी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया कि ये वाली किताब मेरी है ना। दिस बुक इज माइन, अब आपने पॉइंट आउट कर दिया और नाउन साइड में, तो समझ जाना ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपका प्रदर्शनकारी विशेषण। अब देखो दूसरी तरफ है दिस इज माइन, क्या आपको नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यह मेरा है, क्या नहीं मालूम, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रदर्शनकारी सर्वनाम। क्लियर। एक रिप्लेस कर देता है, वो कौन सा है हमारा प्रोनाउन सर्वनाम, किसको रिप्लेस करता है, नाउन और संज्ञा को, और जो उसके साथ आता है वो है हमारा एडजेक्टिव विशेषण। तो अब इसमें गलती मत करना और भूलना भी मत, क्योंकि ये बहुत आसान है। दे हेल्प द लिसनर और रीडर अंडरस्टैंड विच स्पेसिफिक पर्सन और थिंग यू आर रेफरिंग टू। वे श्रोता या पाठक को यह समझाने में मदद करते हैं कि आप किस विशिष्ट व्यक्ति या चीज का उल्लेख कर रहे हैं। क्लियर, कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम सुनकर ही बच्चे घबरा जाते हैं, और ये ही सबसे आसान होता है। देखो टिप्स टू रिमेम्बर, याद रखने वाली चीज है। दिस, दीज मतलब नियर, समथिंग यू कैन टच, यू कैन रेफर टू इन द प्रेजेंट, है ना। ये पास, कुछ ऐसा जिसे आप वर्तमान में छू सकते हैं या संदर्भित कर सकते हैं। दैट, दोज, फार, समथिंग फारदर अवे या फर्दर अवे, और इन द पास्ट, वह, वे, दूर, कुछ दूर या अतीत में, है ना। तो जिन चीजों को आप देख सकते हो प्रेजेंट में है, मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है, उनको आप क्या कहते हो, आपके दिस और दीज यूज करते हो उनके लिए, यह और ये यूज करते हो। और जिनको आप नहीं देख सकते, दूर है और पास से रिलेटेड है, उनके लिए आप क्या यूज करते हो, दैट मतलब वह, दोज मतलब वे। क्लियर। आगे देखो, ये बहुत आसान है, बस समझो इसको अच्छे से। अब देखो इसके एग्जाम्पल। दिस चेयर इज माइन, यह कुर्सी टूट गई है। अच्छा, मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगी कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ढूंढो क्या इस सेंटेंस में नाउन है, क्या इस सेंटेंस में संज्ञा है। तो वो कैसे पता चलेगा, ये पूछ के कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चेयर के बारे में, कुर्सी के बारे में। तो ये तो हमारा नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और हम उसको पॉइंट आउट करके बता रहे किससे, दिस चेयर, यह कुर्सी। तो ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारी विशेषण। उसके बाद क्या है, दैट मूवी। अच्छा, उस चेयर को आप देख पा रहे हो, है ना, उस कुर्सी को आप देख पा रहे हो, इसीलिए आप दिस और यह यूज करो। फिर है हमारा दैट मूवी वॉज बोरिंग, वह फिल्म उपजाऊ थी। सबसे पहले तो पूछो किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो तो मूवी के बारे में बात हो रही है, फिल्म के बारे में बात हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा नाउन, संज्ञा, है ना। और उसको पॉइंट आउट कर रहे, दैट, वह, वो वाली फिल्म, है ना, वह फिल्म, दैट फिल्म जो आपने देखी होगी, है ना, वो कैसी थी, बोरिंग थी, उपजाऊ थी। तो ये भी आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारी विशेषण। दीज कुकीज टेस्ट ग्रेट, इन कुकीज का स्वाद बहुत अच्छा है। पहली बात तो किस चीज के बारे में बात हो रही है, कुकीज के बारे में बात हो रही है ना, कि कौन से वाले, दीज, ये। तो ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनकारी विशेषण। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, 2 क्वेश्चंस पूछ के पता चलेगा कि एडजेक्टिव कौन सा है ना, और उसका टाइप भी कौन सा है। दो स्टूडेंट्स आर वेरी क्वाइट, वे छात्र बहुत शांत है। पहली बात तो किसके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में, छात्र के बारे में। तो ये तो आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और उनको पॉइंट आउट कर रहे तो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। दीज स्टूडेंट्स, वे छात्र। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। अब देखो आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। डैश बुक ऑन द टेबल इज माइन, मेज पर डैश किताब मेरी। अब आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो ना, है ना, और एक के बारे में बात करो और दिख रही है,
तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दिस, यह, ना कि दैट, वह, क्योंकि वो हमें दिख रही है। तो जो दिखता है उसके लिए आप क्या यूज करते हो, दिस और दीज। यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए आप दिस यूज करोगे, यह यूज करोगे। ठीक है, ऐसे ही समझ के आप लोगों को भी अच्छे से इनको करना है। देखो, आई डोंट लाइक दैट शूज यू आर वियरिंग, मुझे आपके द्वारा पहने गए जूते पसंद डैश है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिख लेना, यहाँ पे मैं बताती हूँ प्रदर्शनकारी विशेषण कौन सा। देखो आपको कैसे, पहली बात तो आई डोंट लाइक शूज यू आर वेयरिंग, तो उसने पहन रखे, आप देख पा रहे हो, एक से ज्यादा है, दो है, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज होगा। क्लियर। तो मुझे आपके द्वारा पहने गए जूते, तो यहाँ पे वह आप यूज कर सकते हो, यह यूज कर सकते हो कि आपने जो ये जूते पहने हुए ये मेरे को नहीं पसंद है ना। दी शूज, यह जूते जो आपने पहन रखे। क्लियर, पहने गए यह जूते। अब देखो, डैश एप्पल्स इन द बास्केट आर फ्रेश, टोकरी में डैश सेब ताजा है। अब इनको भी आप देख पा रहे हो, है ना। अगर आप देख पा रहे हो एक से ज्यादा है तो वो आपका क्या होगा, दीज होगा, ये होंगे, है ना। तो लिख दो यहाँ पे दीज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये रख दूं कंडीशन की जिनको आप नहीं देख पा रहे, आप हॉल में बैठे हो, किचन में एप्पल्स रखे, सेब रखे, तो तब आप क्या यूज करोगे, दोज, वे, क्योंकि आप उनको नहीं देख पा रहे हो। तो चलो हम इसमें दोज ही लिखते हैं। क्लियर, मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी कि इनको आप देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वे आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस है हमारा, लुक एट डैश बर्ड इन द स्काई, आकाश में डैश पक्षी को देखो। देख तो आप पा रहे हो, लेकिन वो कितना दूर है ना। क्या आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, दैट, मतलब वे, वह, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान था। ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, दिस, दीज, यह, ये, है ना, वह, दैट, दोज, वे। तो इनको ऐसे याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। आई होप मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करो, वो सीख सको, है ना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव, जो कि हम अपनी कल वाली वीडियो में करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। तो हम एक बार पहले रिकैप कर लेते कि आज वाली वीडियोस में जो हमने दो टाइप के एडजेक्टिव्स देखे हैं, दो प्रकार के विशेषण देखे, वो क्या क्या थे। पहले हमने देखा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। वो क्या होता है, किसी चीज की क्वालिटी पूछता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले सेंटेंस से पूछेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो तो आपका नाउन या संज्ञा हो जाएगा, है ना। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का है, तो वो आपको कौन सा आंसर देगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा, गुणवाचक विशेषण बताएगा। फिर हमने किए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, प्रदर्शनकारी विशेषण। वो कैसे पता चलेगा, नाउन और संज्ञा जैसे ही आपको सेंटेंस में पता चली और ये दिख गया कि इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, इनको वो कर रहे, पॉइंट आउट कर रहे कि बता रहे कि ये वाले, है ना। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, प्रदर्शनकारी विशेषण हो जाएंगे। आई होप मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों की छोटी छोटी जो आप लोग समझ नहीं पाते बातों को, उनको क्लियर करने की। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और प्लीज ट्राई करो कि सारे ही वीडियोस आप डेली देखो। क्लियर, थैंक यू।